नमस्कार दोस्तों। तो चाइना की एक स्ट्रैटेजी रही है हमेशा कि वो भारत के इर्द गिर्द, खास तौर से इंडिया के नेबरहुड में, जिसको हम साउथ एशिया कह सकते हैं, वहाँ पर चाइना लगातार कुछ देशों को आर्म करके उनको यूज़ करने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में म्यांमार को भी हमने देखा है, उसके खिलाफ भी श्रीलंका को देखा है, हमने देखा है कि यहाँ पर बांग्लादेश को एक समय पर यूज़ किया करता था चाइना। और पाकिस्तान तो उसका एज ओल्ड फ्रेंड रहा ही है, पाकिस्तान को तो हमेशा आर्म करता है। हालांकि पाकिस्तान उस नालायक बच्चे की तरह है जो मतलब कुछ भी नहीं कर पाता। चाइना उस पर इतना पैसा लगाता है, सब कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन कंसर्निंग बात यह है, देखिए ये तो कंसर्न तभी से हो गया था जब बांग्लादेश के अंदर तारिक रहमान बीएनपी जीती। बीएनपी का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है चाइना के लिए। और अब खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश को भी चाइना ने आर्म करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि चाइना और बांग्लादेश के बीच में एक डील होने वाली है, जो कि फाइटर जेट्स की ये डील होने वाली है। J-10CE फाइटर जेट्स की ये पूरी डील होगी, जो लगभग 46 फाइटर जेट्स बांग्लादेश चाइना से खरीदेगा। और ये डील तब अनाउंस की जाएगी जब बांग्लादेश के पीएम वहाँ पर विजिट करेंगे और जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, तब इसको अनाउंस किया जाएगा। तो ये भारत के लिए कंसर्निंग बे ऑफ बंगाल के सेंस में भी है और दूसरे सेंस में भी भारत के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का ट्रिपल ट्रीट ऑफर इस टाइम पर चल रहा है। ये ट्रिपल ट्रीट ऑफर क्या है? इसके अंदर अगर मान लीजिए आप 9 मंथ्स का कोर्स खरीदते हो, 2027 के आप एस्पिरेंट हैं और आप 9 मंथ्स का कोर्स खरीदते हैं, तो 9 मंथ्स का जो कोर्स करेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको 9 मंथ्स फ्री मिलेगा, वो तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ इस ट्रिपल ट्रीट ऑफर से आपको 9 मंथ्स एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप 9 मंथ का कोर्स खरीदते हैं तो टेक्निकली आपके पास जो वैलिडिटी होगी वो 27 मंथ्स की होगी। 12 मंथ्स का कोर्स खरीदते हैं तो टेक्निकली जो वैलिडिटी आपके पास होगी वो 36 महीनों की होगी। तो ये पूरा फाउंडेशन कोर्स है जिसकी फीस आप यहाँ पर देख रहे हैं 21,999 27 मंथ के लिए, 23,999 36 मंथ्स के लिए। तो अगर आप 2028 2029 के भी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबली आप इस कोर्स को ले सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ इतनी कम रखी गई है। तो डिटेल में इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं इस ऑफर के बारे में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो चाइना के जो जी जिनपिंग हैं, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और बांग्लादेश के तारिक रहमान की मुलाकात होने वाली है। तारिक रहमान विजिट पर जाने वाले हैं चाइना, और ये कल यानी कि 26 जून को होने वाली है। और कहा जा रहा है कि ये इस विजिट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगातार बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसको बहुत आउटडेटेड कहा जाता है। बांग्लादेश अपने एयरफोर्स के अंदर कुछ मेजर चेंजेस करना चाहता है और सबसे बड़ा चेंज ये होने वाला है कि वहाँ पर वो चाइनीज़ J-10CE फाइटर जेट्स को अक्वायर करने वाले हैं, वो इसको खरीदने वाले हैं चाइना से। और इसी की डिस्कशन करने तारिक रहमान मेनली जी जिनपिंग के पास जा रहे हैं और ये डिस्कशन वहाँ पर चाइना में होगी। इस रिपोर्ट को मल्टीपल न्यूज़ एजेंसीज ने कंफर्म किया है और बहुत जल्दी आप सुनने को मिलेगा आपको कि जिस तरीके से पाकिस्तान के पास J-10CE फाइटर जेट्स हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश के पास भी J-10CE फाइटर जेट्स हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये अब एक ड्यूअल फ्रंट डायनेमिक जो है वो भारत के खिलाफ एक ड्यूअल फ्रंट खोला गया। एक तरफ पाकिस्तान है जिसको लगातार चाइना आर्म करता रहा है, और हमने देखा था कि ये J-10CE फाइटर जेट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने 36 J-10CE फाइटर जेट्स पाकिस्तान ऑपरेट करता है ऑफिशियली। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान को अटैक कर रहा था तो पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट करने की कोशिश करी थी तो वो इसी J-10CE फाइटर जेट्स की मदद से करी थी, जिसको भारत ने पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो और उसके बाद एक पाकिस्तान में बहुत चर्चा भी शुरू हुई थी इस चीज़ को लेकर के कि बहुत ही आउटडेटेड, बहुत ही मतलब सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट रहता है चाइना का, तो क्या हमें इतना डिपेंडेंट होना चाहिए। द डॉन ने एक पूरी रिपोर्ट करी थी उसमें, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन का खेल है। पाकिस्तान की आर्मी करप्ट है, पाकिस्तान का जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट पूरी तरीके से करप्ट है, और वो चाइनीज़ जो ट्रेडर्स हैं उनसे उन्होंने डील सेट करी हुई है, कुछ परसेंटेज वो लेते हैं, और इसीलिए सारे चाइनीज़ इक्विपमेंट्स आप इस समय पाकिस्तानी आर्मी में देखोगे जो कि बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के रहते हैं। तो उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट करी थी। लेकिन प्रॉब्लम इज़ नॉट दी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। चाइना जिस तरीके से आर्म कर रहा है भारत के नेबरहुड में लगातार देशों को, वो एक कंसर्न है। अब बांग्लादेश का जो पूरा मूव है उसमें कहा जा रहा है कि 24 चाइनीज़ 10CE फाइटर जेट्स जो हैं वो अक्वायर करने वाले हैं। ये तारिक रहमान के सबसे बड़ा पॉलिसी चेंज है। देखिए शेख हसीना जब तक बांग्लादेश में थी, एक चीज़ उन्होंने करी हुई थी कि कम से कम उन्होंने बांग्लादेश को ले जाकर सजा करके चाइना को सौंप नहीं दिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने करी थी। कुछ डील्स हमने देखने को मिला था जो चाइना के साथ उन्होंने करी है, भारत के साथ भी करा है।
यूएस के साथ भी टच में रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उनकी पॉलिसी मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी थी। लेकिन यहाँ पर तारिक रहमान, और दैट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि बीएनपी पार्टी का एक हमेशा से इंक्लिनेशन चाइना की तरफ रहा है, वो हमेशा चाइना सेंट्रिक रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ में, हर चीज़ में। जब वो सरकार में थे, उनकी मदर सरकार में थी, तो उस समय भी वही स्थिति रही थी कि वो चाइना की तरफ सेंट्रिक रहती थी, थोड़ा वो चाइना सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाती थी। तो तारिक रहमान भी एकदम बिल्कुल उसी पे पद चिन्हों पर चल पड़े हैं। हालांकि सबको ऐसा लगा था कि हो सकता है तारिक रहमान जो है वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाएंगे, वो थोड़ा यूएस की तरफ मूव करेंगे, लेकिन वो अगेन फिर चाइना की तरफ ही मूव कर रहे हैं और उनकी पॉलिसी चाइनीज सेंट्रिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखिए इससे होगा क्या, ये पूरी डील जो है वो कहा जा रहा है अगस्त 2026 तक फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन वी कैन सी अ गुड कॉपरेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड चाइना इन केस ऑफ डिफेंस, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट। ये एक बड़ा कंसर्निंग मूव होगा। अब चाइना के जो एडवांस 10CE फाइटर जेट्स हैं, उसी का एक्सपोर्ट वर्जन को J-10CE कहा जाता है। तो J-10C जो फाइटर जेट्स चाइना ऑपरेट करता है, उसी का एक एक्सपोर्ट वर्जन वो बनाता है, जिसमें कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, वो J-10CE फाइटर जेट्स होते हैं। और बांग्लादेश पूरी दुनिया में दूसरा देश बनेगा जो J-10CE फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करेगा। पहला पाकिस्तान है और दूसरा अब बांग्लादेश होने वाला है। कहा जा रहा है कि ये डील 40 मिलियन ईच की ये डील होने वाली है और इसमें 24 फाइटर जेट्स बांग्लादेश एक्वायर करने वाला है। अब देखिए ये एक्विजिशन दो चीज़ें कर रहा है। एक तो पहली चीज़ कि बांग्लादेश की जो आउटडेटेड, हमेशा इस चीज़ की चर्चा की थी कि जो बांग्लादेश की आउटडेटेड एयरफोर्स है उसको मॉडर्नाइज कर रहा है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। वो बे ऑफ बंगाल का एक काफ़ी अच्छा एक्सेस बांग्लादेश को देखने को मिलता है, ऑल्दो भारत के पास भी वो एक्सेस है, लेकिन बांग्लादेश के होने से ये प्रॉब्लम होगी कि अगर बांग्लादेश वहाँ पर किसी और देश को ला करके बैठा देगा, इन देशों के साथ प्रॉब्लम यही है कि अगर वो छोटे देश आपसे लड़ेंगे नहीं, वो दूसरे देशों को आकर के एक्सेस दे देंगे, वो एक कंसर्न बन जाता है। इसीलिए श्रीलंका भी हमारे लिए एक कंसर्न रहा था कि आप बिल्कुल, श्रीलंका ने अगर एक्सेस दे दिया किसी को तो भारत के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक वैसा ही बांग्लादेश एक कंसर्न रहा है कि अगर वो बे ऑफ बंगाल पर आकर के किसी को एक्सेस दे देता है, चाइना जो कि मोस्ट प्रोबेबली दिख रहा है, तो भारत के लिए वो एक चैलेंजिंग पोजीशन हो जाएगी। और बे ऑफ बंगाल का एक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिहाज से, और ख़ास तौर से इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पर इंडिया इन दोनों डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। पहले तो बांग्लादेश और चाइना की रिलेशनशिप, और दूसरा कि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल पर क्या खेल कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए J-10CE फाइटर जेट्स को बांग्लादेश कहाँ पोजीशन करता है, वो सबसे देखने वाली बात होगी। अब इसको अगर हम कनेक्ट करें, कुछ दिनों पहले खबर आई थी जो बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने अनाउंस किया था कि उनका जो लाल मोनिरहाट एयरबेस है उसको वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। बांग्लादेश उसको दोबारा से शुरू कर रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एलाइड फोर्सेस ने इस एयरबेस को यूज़ किया था, बंद था उस समय से, अब उसको दोबारा से खोला जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं कि इसको कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा या इसका मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ किया जाएगा, इसके ऊपर कोई डिटेल नहीं है हमारे पास। लेकिन ये बात, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने पहले भी कहा था, इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, कि इसमें कुछ आपको यहाँ पर चाइना का रोल दिखाई दे रहा है, चाइना का एक डिपेंडेंस जो है वो ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ हमें दिख रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हो सकता है J-10CE फाइटर जेट्स ला करके ये लोग लाल मोनिरहाट बेस पर रख दें। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इस बेस की अगर आप लोकेशन देखोगे, ये बेस यहाँ पर लोकेटेड है और यहाँ पर इंडियन बॉर्डर है, मतलब कि सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी है इंडियन बॉर्डर और इस बेस के बीच में, विच इज़ अ बिग चैलेंज। दूसरी चीज़, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अगर आप देखो तो ये लोकेशन जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी बहुत क्लोज लोकेशन है, बहुत प्रॉक्सिमिटी में है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, और चाइना हमेशा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन करता रहता है, हमेशा उसके स्टेटमेंट्स आप सुनते रहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए हो सकती है, इसीलिए इंडिया इसको काफ़ी मतलब क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इवन लोकसभा में इसके ऊपर बताया गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने स्टेटमेंट में अपने कहा कि लाल मोनिरहाट बेस एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए बन सकता है। हालांकि हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं है कि उसको मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन ज़रूर है और इसीलिए भारत को काफ़ी क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा। अब हम अगर चाइना के डिफेंस रोल की बात करें तो वो ओवर द ईयर्स आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान अभी इस समय पर 36 चाइनीज़ J-10CE फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रहा है। बांग्लादेश हो सकता है आने वाले समय में 20-25 J-10CE फाइटर जेट्स ऑपरेट करेगा।
और दूसरे देश भी इससे काफ़ी ज़्यादा मनमोहित हो रहे, दूसरे देश भी इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए तो इंडोनेशिया ने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो कुछ J-10C चाइनीज़ फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं, लगभग 42 J-10C फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं। ये वही इंडोनेशिया है जो एक समय पर रशिया और यूएस के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता था। जो ये वही इंडोनेशिया जो रशिया और यूएस की तरफ पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता था अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए, अब वो चाइना की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो ये रशिया और यूएस के डिफेंस मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है जो चाइना यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। भले ही वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स बनाए, लेकिन इतने बल्क में बनाओ, इतना अच्छा उसका डिलीवरी सिस्टम अच्छा रखो। अब देखो यूएस का डिलीवरी स्लो है, फ्रांस का डिलीवरी स्लो है, तो आप डिलीवरी, रशिया का तो बहुत स्लो हो चुका है वॉर की वजह से, तो आप डिलीवरी इतनी फास्ट रखो क्योंकि सबको तुरंत चाहिए। तो अगर डिलीवरी सिस्टम बहुत तगड़ा रहेगा तो आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेच पाओगे। वो चाइना यहाँ पर करके दिखा रहा है। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।